अगर आपके पैसे म्यूचुअल फंड में लगे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करना। क्यों? क्योंकि अगस्त के ताजा रिपोर्ट के अनुसार 7 बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जैसे निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी और मिराई एसेट म्यूचुअल फंड में भारी गिरावट आई है। लेकिन सवाल ये है कि इस गिरावट के बीच आपका पैसा सुरक्षित है या फिर पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत है। चलिए, ताजा रिपोर्ट के अनुसार मैं 7 बड़े बड़े फंड आपके सामने रखूंगा और डेटा के हिसाब से दिखाऊंगा कि इनमें से सबसे मजबूत कौन सा फंड दिख रहा है। तो नंबर 7 पर जो फंड है वो आप देख सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज कैप फंड है। इस फंड ने 6 महीने में -5.18% का निगेटिव रिटर्न दिया है। यहाँ पर एक साल में -3.59% का निगेटिव रिटर्न दिया है। जबकि म्यूचुअल फंड की दुनिया में लार्ज कैप फंड को सबसे सुरक्षित फंड माने जाने वाले फंड भी पिछले 6 महीने एक साल में निगेटिव रिटर्न बना कर दिया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर वोलेटिलिटी झेलना ही है, अगर बाजार की उतार चढ़ाव को झेलना ही है तो स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करके झेलो। लार्ज कैप फंड की गिरावट झेलने से क्या फायदा कि लंबे समय में भी 11 से 12% का रिटर्न मिलेगा। इसीलिए मैं बार बार वीडियो में कहता हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको स्मॉल कैप मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्मॉल कैप मिड कैप फंड की उतार चढ़ाव झेल जाते हो तो बेहतर रिटर्न मिलेंगे, लेकिन लार्ज कैप फंड की अगर आप उतार चढ़ाव झेलते हो तो आपको यहाँ पर 11 से 12% तक का ही रिटर्न मिल सकता है। तो क्या फायदा लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके उतार चढ़ाव झेलने से? लेकिन लोग समझते हैं कि लार्ज कैप फंड गिरावट पे कम गिरते हैं। देखो, ऐसा नहीं है। जब हवा चलेंगे ना तो सारे फंड गिरेंगे। जैसे देखो, लार्ज कैप फंड ने पिछले 6 महीने में निगेटिव रिटर्न, एक साल में भी निगेटिव रिटर्न दिया है। अगर मैं यहाँ पे नंबर 6 वाले फंड की बात करूँ तो आप देख सकते हैं, बंधन का लार्ज कैप फंड है। इस फंड ने 6 महीने में -4.84% का निगेटिव रिटर्न दिया है। एक साल में -1.43% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 3 साल में 12% का रिटर्न रहा है और 5 साल में 11.50% का रिटर्न रहा है। सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करूं तो 10.64% का रिटर्न रहा है और यूएम साइज की बात करूं तो 2000 करोड़ का यूएम साइज है। अब देखो यहाँ पर कितना कम रिटर्न मिल रहा है और इस महंगाई में, इस बढ़ते महंगाई युग में इतना % रिटर्न से क्या होगा? इतना रिटर्न तो आपको बॉन्ड में मिल जाएंगे। तो फिर लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करके और इसकी उतार चढ़ाव झेलने से क्या फायदा? आप लोग ही नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, नंबर 5 पर जो फंड है वो डीएसपी का लार्ज कैप फंड है। इस फंड ने भी 6 महीने में -6.71% का निगेटिव रिटर्न दिया है और एक साल में -5.29% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 3 साल में 12% का रिटर्न, 5 साल में 10.61% का रिटर्न और सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करूं तो 17.78% का रिटर्न रहा है। यूएम की बात करूं तो 7175 करोड़ का इसका यूएम साइज है। नंबर 4 पर जो फंड है वो आईसीआईसी का लार्ज कैप फंड है। इस फंड ने 6 महीने में -6.88% का निगेटिव रिटर्न दिया है। एक साल में इस फंड ने -3.65% का निगेटिव रिटर्न दिए हैं और 5 साल में इस फंड का 13.19% का पॉजिटिव रिटर्न रहा है और सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करूं तो 14% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। यूएम साइज की बात करूं तो 76,297 करोड़ का इसका यूएम साइज है। मतलब इस फंड में बहुत बड़ा यूएम साइज है, यानी लोग बढ़ चढ़ के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन क्या फायदा कि यहाँ पर 6 महीने एक साल में निगेटिव रिटर्न मिल रहा है और लंबे समय में आप देखोगे तो वही एवरेज रिटर्न 11 से 12% ही आपको मिलेंगे। चलिए, नंबर 3 पर जो है वो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है। 6 महीने में -4.98% का निगेटिव रिटर्न दिया है और एक साल में -2.61% का निगेटिव रिटर्न दिया है।
3 साल में 13% का रिटर्न, 5 साल में 15% का रिटर्न, और सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करूं तो 12.28% का रिटर्न रहा है। यूएम साइज की बात करूं तो 51,660 करोड़ का इसका यूएम साइज हो चुका है। चलिए नंबर 2 पर जो फंड है वो आप देख सकते हो, इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड है। इस फंड ने भी 6 महीने में 0.35% का निगेटिव रिटर्न दिया है। एक साल में यहाँ पर 0.32% का निगेटिव रिटर्न दिया है, और 3 साल में 13.5% का रिटर्न, 5 साल में 12.5% का रिटर्न है, और सिंस इंसेप्शन रिटर्न देखोगे तो 12% का देखने को मिल रहा है। यूएम साइज की बात करूं तो 1749 करोड़ का इसका यूएम साइज है। चलिए नंबर 1 पर जो लार्ज कैप फंड है आप देख सकते हैं, मिराई एसेट लार्ज कैप फंड है। इस फंड ने 6 महीने में -6.17% का निगेटिव रिटर्न दिया है। एक साल में भी -3.08% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 3 साल में 9% का रिटर्न, 5 साल में भी 9% का रिटर्न, और सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करूं तो 14% का रिटर्न रहा है। यूएम की बात करूं तो 37,692 करोड़ का इसका यूएम साइज हो चुका है। तो आप देखो ये पूरे 7 बड़े लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है जिसमें 6 महीने एक साल में निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। आप लोग कहते हो ना कि लार्ज कैप फंड गिरावट पे कम गिरते हैं, उसमें निगेटिव रिटर्न कम मिलते हैं। नहीं, जब हवा चलेंगे ना तो सारे पेड़ हिलेंगे, और लार्ज कैप फंड में भी गिरावट होती है। और देखो 6 महीने एक साल में निगेटिव रिटर्न मिला है। इसीलिए मैं कहता हूं कि लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करके अगर आप बाजार की उतार चढ़ाव को झेल रहे हो तो क्या फायदा कि लंबे समय में उसका एवरेज रिटर्न देखोगे तो 11 से 12% ही मिलेगा। लेकिन वही अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के और स्मॉल कैप मिड कैप की उतार चढ़ाव झेलोगे तो लंबे समय में आपको इससे 3 से 4% ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप सारे म्यूचुअल फंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न का डेटा देखोगे तो आप देख सकते हो कि इसमें स्मॉल कैप ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है और लार्ज कैप ने सबसे कम रिटर्न दिया है। इसीलिए लार्ज कैप फंड आपके लिए म्यूचुअल फंड नहीं है, ये बड़े बड़े करोड़पति वाले के लिए ये म्यूचुअल फंड है। क्यों? क्योंकि देखो बड़े बड़े लोगों के पास बड़े बड़े पैसा होते हैं। मान लो कि किसी बड़े आदमी के पास 1 करोड़ रुपए है और वो लार्ज कैप फंड में डाल दिए, और सालाना अगर 12% का भी रिटर्न मिल जाता है तो 1 करोड़ का 12% यानी 12 लाख रुपए का फायदा होगा। तो उनके लिए सही है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा है, कम रिटर्न मिलने के बावजूद भी उनको मुनाफा ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप छोटे इन्वेस्टर हो, आपको 5,000 10,000 ही इन्वेस्ट करना है और आप 10,000 मान लो कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दिए, आपको भी अगर 12% का रिटर्न मिलता है तो मान लो कि यहाँ पर आपको 10,000 आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करोगे और 10% का आपको रिटर्न मिलेगा तो 1,000 रुपये का मुनाफा होगा, जो कि काफ़ी कम है। इसीलिए ये छोटे इन्वेस्टर को लिए नहीं है, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर के लिए लार्ज कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है। इसलिए अगर आप छोटे इन्वेस्टर हो, आपका पहला 1 करोड़ नहीं बना है तो आपको लार्ज कैप को छोड़कर मिड कैप स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के और वहां पर दबा दबा के इन्वेस्ट करना चाहिए। कब तक? जब तक आपका पहला 1 करोड़ ना बन जाए। और जब पहला 1 करोड़ बन जाए तब आप जहां चाहो तहां, जैसे लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, जहां चाहो वहां इन्वेस्ट कर सकते हो। साल का 10% भी मिलेंगे और 1 करोड़ रहेगा तो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो से अगर आप थोड़ा भी समझे हो तो आपको यहाँ पर अगर पहला 1 करोड़ आपका नहीं बना है तो आपको स्मॉल कैप मिड कैप में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के इन्वेस्ट करना चाहिए और अपना 1 करोड़ पहले बनाना चाहिए। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।